स्टूडेंट्स, कक्षा 8 के मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम है। गुणन प्रतिलोम में संख्याओं का व्युत्क्रम होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/-13, उत्तर से। संख्या 9 की घन संख्या, संख्या 9 को 3 बार गुणा करना है, तो उत्तर हो जाएगा 729, उत्तर द। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? साधारण ब्याज का ज्ञात करने का सही सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, तो इसका उत्तर हो गया है हमारा ए। 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 रुपये है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य होगा, हम 240 में 5 का भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा हमारे पास 48 है। निम्नलिखित में से कौन संख्या द्विपदीय व्यंजक है? द्विपदीय व्यंजक के लिए हमारे पास दो पद होने चाहिए। इसमें एक पद है, इसमें दो पद है, इसमें 1 2 3 पद है, इसमें दो पद है, लेकिन इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7x बनता है, तो ये एक पदी है, तो हमारा उत्तर हो गया ब। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों की मापों का योग कितना होता है? चतुर्भुज की सभी अंतःकोणों के मापों का योग होता है 360, तो उत्तर हो गया है स। थैंक। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्णघन प्राप्त हो जाए। पूर्णघन संख्या किसे कहते हैं? जब एक ही संख्या को 3 बार गुणा करते हैं तो वह जो संख्या प्राप्त होती है वह पूर्णघन होती है। जैसे 2 का पूर्णघन है 8, 2 को 3 बार गुणा किया, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 8 क्या है? पूर्णघन। तो हमें 200, हमें ऐसी संख्या देखनी है जो 200 जिसको हम गुणा करें तो 200 से गुणा करें तो पूर्णघन प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे? 200 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 200 का अभाज्य गुणनखंड करता हूँ मैं। 2 से डिवाइड किया 100 बार, फिर 2 का भाग दिया 50 बार गया, फिर 2 का भाग जा रहा है 25 बार। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, तो किसका भाग देंगे? 5 का, 5 बार गया, फिर 5 का भाग दिया, 1 बार गया। तो 200 का अभाज्य गुणनखंड जो बना वो बना 200 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 तो 3 बार हो गया, 5 गुणा 5, 5 2 बार हो गया। पूर्णघन संख्या के लिए क्या चाहिए? यही की संख्या 3 बार होनी चाहिए। जैसे 2 है 3 बार हो गया, लेकिन 5 केवल 2 बार ही है, तो हमें 1 बार और चाहिए। तो हम इसको, सवाल भी यही है कि 200 को किससे गुणा करें, तो इसको मतलब 200 को हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। तो मैं दोनों तरफ 5 से गुणा कर देता हूँ। तो हमें प्राप्त होगी संख्या 1000। तो हम लिखेंगे कि सबसे छोटी संख्या 5 हो गई है, तो 200 को 5 से गुणा करने पर पूर्णघन संख्या 1000 प्राप्त होती है। सवाल ने केवल ये पूछा है किससे गुणा करना है, पर हम ये भी लिख देंगे 1000 प्राप्त होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या है? सवाल है व्यंजक -4q और 7pq का गुणनफल क्या होगा? तो हमें क्या करना है? इन दोनों को गुणा करना है। तो हम लिखेंगे -4q मल्टीप्लाइड विथ 7pq। ओके, कोष्टक से बाहर लेंगे तो संख्या से गुणा होगी, तो -4q गुणा 7pq। ओके, क्योंकि एक ही माइनस का निशान है, तो माइनस का निशान, 4 संख्या से गुणा होगी, 4 7 से गुणा होगा, 4 7 28, p एक बार है तो p का p, q 2 बार है, यहाँ पर भी q है, यहाँ पर भी q है, तो q का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया है -28 pq²। ठीक है, प्रश्न 2 नंबर का है। सवाल हो गया है, तो आपको 2 नंबर, ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का प्रश्न बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जितना ज़रूरत हो उतना ही हमको लिखना है। इसी में हमारे 2 में से 2 नंबर पूरे के पूरे आ जाएंगे। अब हम प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है? देखिए, इस प्रश्न में है कि किसी समबाहुभुज के एक बहिष्कोण का मान 45 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? मतलब कोई समबाहुभुज है, उसमें 5 भुजाएं भी हो सकती है, 6 भुजाएं भी हो सकती है, 10 भुजाएं भी हो सकती है। हमें नहीं पता भुजाएं कितनी हैं, लेकिन हमें ये पता है कि उसके बाहर वाला जो कोण बन रहा है वो हर कोण कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। तो हमें ये बताना है कि भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर 360, भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बटा एक बहिष्कोण। ठीक है,
क्योंकि बहिष्कोण तो सारे के सारे बराबर हैं, इसलिए आप केवल बहिष्कोण भी लिखेंगे, एक बहिष्कोण का मान। ठीक है, तो ये हो गया 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री कहाँ से आया? देखिए, कोई सा भी बहुभुज हो उसके बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। अगर त्रिभुज की बात करें तो उसमें 3 बहिष्कोण होते हैं, तो उन तीनों का जोड़ 360 होगा। चतुर्भुज की बात करें 4 बहिष्कोण होते हैं, तो उन चारों का जोड़ भी 360 होगा। पंचभुज की बात करें उसमें 5 बहिष्कोण होंगे, तो उन पाँचों का भी बहिष्कोणों का जोड़ जो होगा वो 360 ही होगा। 360 डिग्री बटा 45 डिग्री 45। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है, पहले इसमें 9 का भाग जा रहा है तो 9 से भाग देता हूँ मैं, 9 चौक 36, और फिर उसके बाद आता है 9 चौक 36 और 0 और 9 पंजे 45, और 40 में जब 5 का भाग देता हूँ तो मेरे पास आता है 8। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई है? 8। यही हमारा उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 10 है कि दी गई आकृति में ABCD का परिमाप ज्ञात कीजिए। ABCD हमें एक आयत की तरह दिख रहा है, इन्होंने बताया नहीं है लेकिन ये एक आयत ही है। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप का सूत्र होता है, परिमाप किसे कहते हैं? जब किसी बहुभुज में हम प्रारंभिक बिंदु से किसी एक बिंदु से प्रारंभ हो और चक्कर लगाकर पुनः उसी बिंदु पर पहुंच जाएं, तो इसमें हमने जो दूरी तय की है वो हमारा क्या होता है? परिमाप। तो 9 सेंटीमीटर, फिर 7 सेंटीमीटर, या आमने सामने किए हैं तो ये भी 9 है। 9 और 7 हो गए 16, 16 और 9 25, 25 और 7 हो गए 32। तो इसका परिमाप है 32 सेंटीमीटर। हम इसको सूत्र के तरीके से निकालेंगे तो हम लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है? 7, बराबर 2 गुणा 9 और 7 हो गए हमारे 16 सेमी। उत्तर आ गया हमारा 32 सेमी। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 11 कर लेते हैं। दी गई आकृति में एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आकृति क्या है वो हम देख लेते हैं। एक थैला दिया हुआ है, उस थैले के अंदर ग्रीन कलर की है हमारे पास 3 बॉल, 3 सेब, और रेड कलर के हमारे पास है 4। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास चित्र, रेड के हमारे पास कितने हैं? 4। तो प्रायिकता किसे कहते हैं? प्रायिकता होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, तो पहले आप देखिए कुल सेब कितने हैं। कुल सेब इसमें है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जिनमें से लाल सेब कितने हैं? रेड कलर के 4। तो लाल सेब प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर कुल परिणाम, तो नीचे आते हैं तो ये तो 4 है, और अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। ठीक है, कुल परिणाम 7 है, तो ये उत्तर हो गया हमारा 4/7। इस तरीके से हमने 2-2 नंबर के 5 सवाल कर लिए हैं। देखिए बड़ा ही इजी पेपर आने वाला है, और आप अपना विश्वास पक्का रखेंगे तो बड़ा आसानी से पेपर हो जाएगा। इन सारे पेपर को हमने सॉल्व करना है, क्योंकि इनसे जुड़ते हुए सवाल ही आएंगे। पढ़ाई लगातार करते रहिए, अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख लीजिए और खुद के हाथ से भी सॉल्व कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हो और आप नए नए मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियोज़ को लाइक करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।